हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज। गाइस, आज हम बात करेंगे धिनचक पूजा की। यानी कि एक टाइम पे धिनचक पूजा काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल थी। उनके मतलब सब लोग उनको जानते थे, लेकिन नाउ अडेज़ वो एकदम गायब हो चुकी है। बहुत सारे लोग अभी धिनचक पूजा के बारे में जानते भी नहीं वो क्या कर रही है। तो अगर मैं आपसे इस वीडियो में बात करूं कि धिनचक पूजा अगर एक टाइम पे इतनी पॉपुलर थी तो आज उनकी पॉपुलैरिटी क्यों ख़त्म हो गई है, ऐसा क्या उन्होंने लाइफ में किया या कौन सा ऐसा स्टेप लिया कि वो अभी इतना पॉपुलर नहीं हो रही है और लोगों में से उनका इंटरेस्ट हट गया। अगर मैं बात करूँ कि धिनचक पूजा बेसिकली बहुत सारी सॉन्ग्स गाती थी। सॉन्ग मतलब वो नहीं कि जो अच्छे वाले जिनको सुन के आपको अच्छे लगे, लेकिन वो थोड़े हट के सॉन्ग गाती थी जिनको सुन के आपके कान के कीड़े जाग जाते थे और आपका दिमाग एकदम फटने लगता था। ठीक है, वो ऐसे वाले सॉन्ग गाते थे। अगर आपने अभी तक उनके सॉन्ग नहीं सुने तो आप जाके जाइए और उनके सॉन्ग सुनिए और अपने कानों के कीड़ों को जगाइए। ठीक है, अब बात करते हैं। वो एक टाइम था जब वो यूट्यूब पे इतनी फेमस नहीं थी, इंस्टाग्राम पे इतनी फेमस नहीं थी, लेकिन 2016 में जब कैरी मिनाटी ने उनको रोस्ट किया तो उसके बाद धिनचक पूजा अचानक बहुत सारे रोस्टर ने उनको रोस्ट करना स्टार्ट किया और वो अचानक वायरल होने लगी। लेकिन उस टाइम पे लोगों के मन में एक दिमाग में ये रहता था, उनकी पर्सनल लाइफ को जानने के लिए एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि अगर ये गाना ऐसे बनाती है तो ये कितनी बिंदास या कितनी माइंड ब्लोइंग या फिर कितना इसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो अलग होगा या फिर वो अलग तरह की लड़की होगी। तो सब लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी रहती थी। लेकिन धिनचक पूजा ने 2018 में एक डिसीज़न लिया जिसमें उन्होंने बिग बॉस में जाने का निर्णय लिया। जी हाँ, बिग बॉस में जाने का डिसाइड किया और वो बिग बॉस के अंदर भी गई। और एज़ यूजुअल आपको पता है कि बिग बॉस के अंदर जो इंसान का रियल कैरेक्टर होता है, नेचर होता है, वो खुल के बाहर आता है। एग्जैक्टली सेम हुआ धिनचक पूजा के साथ। धिनचक पूजा जब बिग बॉस के अंदर थी तो बहुत सारे लोगों ने उनके नेचर को जाना कि ये तो सिर्फ एक आम लड़की की तरह है, इमोशनल जैसे एक आम लड़की होती है वैसे ही है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। तो लोगों का इंटरेस्ट उनसे हटने लगा और बहुत सारी बिग बॉस के अंदर ऐसी बातें हुई कि धिनचक पूजा को उनकी पर्सनैलिटी को लेके बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिफेम किया जाता था। यानी कि एक ने तो ये तक सोशल मीडिया पे बता दिया था कि धिनचक पूजा के सिर पे जू है। जी हाँ, सुनने में बहुत अजीब लग रहा है लेकिन ये रियलिटी है। इसी से लोगों का इंटरेस्ट धिनचक पूजा से हटने लगा कि ये एक अनहाइजेनिक गर्ल है या फिर इसमें कुछ भी ऐसा अलग नहीं है कि जो हम इसमें इंटरेस्ट ले। तो यही कारण था कि एक उनका जो पॉपुलैरिटी है उसको उन्होंने थोड़ा सा खो दिया। और उस टाइम पे अगर 2016-17 में अगर धिनचक पूजा की वीडियोस के व्यूज़ की बात की जाए तो उसमें मिलियंस 10 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा व्यूज़ आते थे, क्योंकि वो उस टाइम पे अपनी हाई पीक पे थी। लेकिन जब वो बिग बॉस के बाद वो बिग बॉस के घर से बाहर आई तो उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अभी जो उनके वीडियोस पे एवरेज व्यूज आते हैं वो 1 मिलियन के अक्रॉस होते हैं और उनके उतने सब्सक्राइबर यानी फॉलोअर्स भी है। तो ये चीज़ नॉर्मल है। और दूसरा, बिग बॉस के अंदर कुछ उनके प्राइवेट फ़ोटोज़ या वीडियोज़ भी लीक हुए जिसकी वजह से भी लोगों का काफ़ी उनके प्रति गुस्सा फूटा और लोगों ने उनको फिर देखना बंद कर दिया। और यही रीज़न था कि धिनचक पूजा नाउअडेज़ बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना जो गाने हैं कंटिन्यू रखती है। और दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि अगर वो अच्छा गाना गाती तो मे बी लोगों में वो अभी तक बनी रहती, लेकिन उनके गानों को सुन के भी लोगों को ऐसा इतना मज़ा नहीं आता है, अभी बोर होते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या धिनचक पूजा ने जो बिग बॉस में जाने का निर्णय लिया था, क्योंकि बिग बॉस के अंदर जाने से बहुत सारे लोग पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे अपने सिडनाज को तो वैसे भी ज़रूरत नहीं थी पॉपुलैरिटी की, बट अभी वो और ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो शायद धिनचक पूजा के लिए ये काम नहीं किया, तो यही उनकी मतलब पॉपुलैरिटी को कम करने का रीज़न हो सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।